आखिर सूर्यपुत्र कर्ण को महादेव ने कौन सा वरदान दिया था? कर्ण और अर्जुन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे। एक राजपुत्र होने के कारण ये सफर अर्जुन के लिए जितना सरल था, सूतपुत्र कह जाने वाले कर्ण के लिए उतना आसान नहीं था। जब रणभूमि में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था, तब कर्ण ने अपने सामर्थ्य का प्रमाण देने के लिए अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी थी। लेकिन उस दिन सूर्यास्त होने के कारण कर्ण और अर्जुन में कोई युद्ध नहीं हो पाया। इसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में देखकर कर्ण ने उस युद्ध को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब पितामह भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमान किया। इसलिए जब तक भीष्म युद्ध क्षेत्र में थे, तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया था। भीष्म की मृत्यु के बाद कर्ण युद्ध क्षेत्र पर उतरे थे, लेकिन युद्ध के 17वें दिन को ही अर्जुन के साथ कर्ण का द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से आ गए थे। देवताओं में किसी ने अर्जुन का पक्ष लिया था तो किसी ने कर्ण का। इस युद्ध के दौरान ही महादेव ने कर्ण को एक ऐसा वरदान दिया था जिसके बारे में टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि महादेव ने कर्ण को कौन सा वरदान दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार देखकर युद्ध क्षेत्र तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्ण और अर्जुन में से किसकी विजय होगी, ये सवाल सबके मन में था। कर्ण अर्जुन दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही पराक्रम में इंद्र के समान थे। इसलिए दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना सबके लिए बहुत कठिन था। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, इनमें से किसी ने कर्ण का पक्ष लिया था तो किसी ने अर्जुन का पक्ष। आकाश के अधिष्ठात्री देवी कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन भूदेवी अर्जुन की विजय चाहती थी। वसु, मरुदगण, रुद्र, अश्विनी कुमार, अग्नि और इंद्र अर्जुन के पक्ष में थे। दूसरी ओर आदित्यगण कर्ण के पक्ष में थे। वैश्य, शूद्र, सूद और संकर जाति के लोग कर्ण का समर्थन कर रहे थे। पहले सारे देवता विचित्र विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए आए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और महादेव भी वहां उपस्थित हुए। कर्ण और अर्जुन को एक साथ देखकर इंद्र बोल उठे, आज मेरे पुत्र अर्जुन कर्ण को परास्त करेगा। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को परास्त करेगा। इस तरह सूर्यदेव और इंद्रदेव में विवाद होने लगा। कर्ण और अर्जुन को आमने सामने देख देवता भी भयभीत हो गए थे। इस दौरान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और महादेव से पूछा, भगवान आप कृपया बताइए, कर्ण और अर्जुन में से इस युद्ध में किसकी विजय होगी? हम चाहते हैं कि दोनों ही विजयी हो। तब भगवान ब्रह्मा और महादेव ने कहा, अर्जुन धर्म के पक्ष में है और श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ है। स्वयं श्री कृष्ण जिसके साथ है उसकी विजय कैसे नहीं होगी? इसलिए अर्जुन की विजय निश्चित है। लेकिन कर्ण भी एक श्रेष्ठ वीर है। वो हमेशा धर्म का पालन करता आया है। अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए वो कौरवों का यानी अधर्म का साथ दे रहा है। इसलिए कर्ण का पराजय निश्चित है। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, शूरवीर कर्ण जरूर श्रेष्ठ लोक प्राप्त करेगा। मृत्यु के बाद उसकी स्वर्ग प्राप्ति होगी, लेकिन विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करें। कमेंट में सूर्यपुत्र कर्ण की जय लिखना मत भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।